नमस्कार। ग्राम पंचायत गढ़ू की समस्त बहनों को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। सोचे एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाऊं, आपको शुभकामनाएं भी दे लेती हूं और एक सूचना बहुत ज़रूरी है वो भी आपको देना चाहूँगी। वो है स्वच्छता की। वैसे तो मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाली थी बनाकर पंचायत ग्रुप में, पर अभी तक किसी ने कोई गौर नहीं फरमाया है। तो मेरा हाथ जोड़कर महिला बहनों से ही विनती रहेगी, क्योंकि महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं यदि बोल रही हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप महिला बहनें जो है ज़रूर सुनेगी, क्योंकि इस काम को जो है महिला ही कर सकती है। जैसे कि महिला अपने घर को सजाकर संवार कर रखती है और साफ़ सुथरा रखती है, तो साफ़ सुथरा वो तभी रहेगा जब कचरा हम घर से बाहर निकालेंगे। कचरा मीन्स प्लास्टिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। जितना भी प्लास्टिक होता है, चाहे वो डिपो से लाई हुई दालों के पैकेट है, चाहे तेल का पैकेट है और चाहे नमक का पैकेट है, उसके बावजूद भी हर चीज़ जो है आजकल हम बाज़ार से लाकर खरीद कर ही अपने घर में प्रयोग करते हैं। क्योंकि अपना तो इतना कुछ होता नहीं है कि हमारे पास जो हमने खुद बीजा है, बोया है, वो उसी से गुजारा होता है। मैक्सिमम सभी लोग जो है बाज़ार से लाकर ही खाते हैं, पीते हैं। तो बाज़ार से लाई हुई चीज़ें, कुछ लोगों ने तो जैसे गाय वगैरह नहीं पाली होती है तो दूध वगैरह की थैलियाँ भी होगी। और बच्चों को जो कुरकुरे के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, मिठाई, अन्य तरह के कई तरह के प्लास्टिक होता है। और जैसे पानी की बोतल हो गई, जूस की बोतल हो गई, इस तरह का प्लास्टिक भी। मैं ये आपको तब बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप महिला बहनें इस बात को ज़रूर सुनेंगी, क्योंकि ये काम महिला का ही है। मर्द लोग तो ये सब चीज़ें मानेंगे नहीं। तो देखती हूँ आज मेरी इस वीडियो पर आप कितना गौर करेंगी। कृपा करके सभी महिला बहनें जो है इस बात पर खास ध्यान दें, जो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट आपके घर में पड़ा होता है उसको एक थैली में भर कर रखें। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप जो है हर दिन आए और पंचायत में प्लास्टिक जो है जमा करवाएं, या हर तीसरे दिन जो है या हफ्ते में एक बार आए तो प्लास्टिक जमा करवाएं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपको। आप यदि जब भी डिपो राशन लेने जाते हैं, चाहे आपके पास 5-6 ही थैलियाँ हो महीने में, तो वो भी एक जो है आपके घर का कचरा जो है वहाँ जाएगा। क्योंकि डिपो को तो राशन लाने आपने जाना ही होता है, तो आपने साथ साथ उस थैली को भी लेके गए उठाकर और वहाँ पर रख दिया। पंचायत घर के पीछे ही सेग्रीगेशन शेड हमने रखा हुआ है। कौन सा प्लास्टिक किस डब्बे में रखना है वो बाहर चित्र में दर्शाया गया है, उस हिसाब से आप उस प्लास्टिक को रख सकते हैं। तो हाथ जोड़कर विनती है महिला बहनों से, जब भी आप मार्च महीने का जब राशन लेने डिपो जाएं तो कृपा करके प्लास्टिक वेस्ट जितना भी है आपके घर में पड़ा हुआ उसको ज़रूर साथ लेकर जाएं और उस सेग्रीगेशन शेड में रख दें। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, तो जलाने से भी धुएं से शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है, उससे बीमार भी हो सकते हैं। और जो लोग जैसे ज़मीन पर बाहर फेंकते हैं या बाहर जला देते हैं, तो तब भी क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है वो पूरी तरह से जलता नहीं है और वो जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो ज़मीन को भी बंजर बनाने में सहयोग करता है। जब ज़मीन मिट्टी में ही वो प्लास्टिक नहीं सड़ता है तो ऐसे फेंकने में आप सोचो ज़रा कि प्लास्टिक का कितना बुरा प्रभाव पड़ता हो ना। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है सभी महिला बहनों से, आप आपके घरों में जितना भी प्लास्टिक है, जब भी आप मार्च महीने का राशन लेने डिपो जाएं तो साथ में थैली में भरकर प्लास्टिक को लेकर जाएं और सेग्रीगेशन शेड में जिस तरह से चित्र में दर्शाया गया कौन सा प्लास्टिक किस वाले डिब्बे में रखना है उस तरह से प्लीज़ रखें, ताकि हम उस प्लास्टिक को जो है पसल पंचायत में जो इस प्लास्टिक को डिस्पोज करने का जो मशीन लगाई गई है वहाँ भेजें। धन्यवाद।